We're shifting our attention now to Bihar, where Jan Suraj Party founder Prashant Kishore has alleged that the new Nitish Kumar cabinet is full of corrupt and criminal leaders. Speaking after a day-long silent fast at the Gandhi Ashram in West Champaran, Kishore also announced that his party will launch the Bihar Navnirmal Sankalp Yatra on January 15th, during which workers will visit households across the state. Let's in fact listen in. कल सरकार बनी है, देखिए लोगों के मुंह पर सरकार ने तमाचा लगाया है। ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्रियों को, आपराधिक छवि के मंत्रियों को, ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया है जिन्होंने जीवन में कुछ पढ़ा नहीं, कुछ किया नहीं। वो सिर्फ इसलिए मंत्री बन गए क्योंकि उनके पिताजी मंत्री हैं, उनके पिताजी बड़े नेता हैं। यही बात तो जनसुराज 3 बरस से समझा रहा है। बिहार के सामान्य परिवार के बच्चे क्लर्क बनने के लिए, सिपाही बनने के लिए, नौकरी पाने के लिए वर्षों की पढ़ाई करते हैं, और यहाँ मंत्री जी का बच्चा, नेता का बच्चा बिना पढ़े वो आपका राजा बन गया। और कल जो मंत्रिमंडल बना है उसने एक तरीके से दिखाया है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में रबिंग द सॉल्ट ऑन द वुंड, घाव पर नमक लगाने वाली बात है। नीतीश कुमार ने हर उस व्यक्ति को मंत्री बनाया है जिस पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं। Joining us on the broadcast is my colleague Shailendra Kumar with more details on this story. शैलेंद्र, हम देख रहे हैं कि अब तो नीतीश कुमार की जो नई गवर्नमेंट है उसमें जो नए कैबिनेट मेंबर्स हैं उन्होंने शपथ ले ली है। अब जाके जन सुराज के जो लीडर हैं वो सामने आ रहे हैं। उन्होंने एक दिन का फास्ट भी रखा था, मौन फास्ट जो रखा था, और अब वो सामने आके बोल रहे हैं कि पूरे कैबिनेट में क्रिमिनल और करप्ट लीडर्स हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी पूरी पार्टी अब से बिहार नवनिर्माण संकल्प यात्रा भी करेगी जनवरी 15 तारीख से। शैलेंद्र जी बिल्कुल। अब प्रशांत किशोर एक तरह से कहें जो कैंपेन उन्होंने चुनाव से पहले लॉन्च किया था उसको एक तरह से रीलॉन्च कर रहे हैं। और ये साफ तौर पे, क्योंकि यात्रा वो पिछले 3 साल से कर रहे हैं, लगातार यात्राएं ही कर रहे हैं। और यात्रा के बाद जब उन्होंने गांधी मैदान यानी पटना में जहां कल शपथ ग्रहण हुआ, वहीं पर उन्होंने एक बड़ी रैली रखी थी, लेकिन रैली वो फ्लॉप हो गई थी। आप समझिए कि उसके बाद फिर उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया कि हम अब हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र में गए, लेकिन उसका कोई फलाफल नहीं दिख रहा है, यानी उनका कोई भी सदस्य जो है वो जीत कर विधानसभा में नहीं आया। लेकिन साफ तौर पे है, चाहे वो दिलीप जायसवाल हो, चाहे अशोक चौधरी हो, और चाहे जो डिप्टी सीएम रहे हैं यानी सम्राट चौधरी, इन सब पर करप्शन के आरोप लगाए थे प्रशांत किशोर ने, और इन सबको ही फिर से मंत्री बनाया गया है। दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन अब उनके पास मंत्रालय है, यानी मंत्री बनाए गए हैं। साफ तौर पर कि अब जो प्रशांत किशोर अपनी एक कहे कि 5 साल वाली पॉलिटिक्स, यानी 5 साल के लिए अगला खाका तय कर रहे हैं कि आखिर हमको 5 साल में क्या करना है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जितने भी वार्ड हैं, यानी जितना भी जो बिहार में वार्ड है, जितनी भी जगह है, मैं उस हर जगह पर जाऊंगा, मैं उस हर जगह पर जाकर काम करूंगा। क्योंकि वो एक तरह से कहे कि बिहार के युवाओं को और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं, या उन्होंने इसको अपना एजेंडा बनाया है कि किस तरह से बिहार से पलायन हो रहा है और पलायन को कैसे रोकना है। क्योंकि ये एक चीज कहें, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने अपना पुराना यानी चुनाव से पहले जो कैंपेन लॉन्च किया था, उसके तहत जो लोगों के पास फोन जाते थे उनके यहाँ जन स्वराज लाभ कार्ड एक बनवाने की परंपरा थी कि आप मिस कॉल कीजिए, आपको कार्ड बनेगा और आपके परिवार को हर महीने लगभग 20,000 का बेनिफिट जो है जन स्वराज की सरकार आएगी तो वो देगी। ऐसे ही कहें कि जो महागठबंधन है उसकी ओर से भी तमाम तरह के वादे और दावे किए गए थे, लेकिन जनता ने नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा किया, जनता ने एनडीए पर भरोसा किया और एक बड़ी मेजॉरिटी उनको दी है। साफ तौर पे है कि चुनाव के दौरान जब भ्रष्टाचार की बातें होती थी या कहें कि आरोपों की बातें होती थी, तो उस समय जो नेता हैं यानी जो आज सत्ताधारी हैं, एनडीए के नेता, वो कहते थे कि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है और जनता की अदालत फैसला करेगी कि आखिर चीजें क्या हैं। और ये बात जो है कहीं प्रशांत किशोर भी कहते रहे कि जनता तय करेगी, यानी 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो मिरेकल होगा, यानी कि जो परिणाम होंगे आश्चर्यजनक होंगे, कोई सोचा नहीं होगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो चीजें क्या हुई, यानी प्रशांत किशोर 0 पर रह गए और जो विपक्षी दल था जिसके पास कभी 110 की स्ट्रेंथ होती थी वो 35 और 40 के बीच में सिमट गए। और साफ तौर पे है कि अब जो है 210 सीटों के साथ शैलेंद्र हमारे साथ